Hi, this is Anas sir. Now I am here with another video of real number Euclid division lemma. So in last video we have seen basics about Euclid division lemma. Okay, now we are seeing problems on it. So exercise 1.1 page number 6. Question number 2. In question number 1 we have seen HCF, highest common factor. Now we are dealing with question number 2. There are only 5 questions here. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5. So now in exercise 1.1 there are 5 questions. Now we are dealing with question number 2. Use division algorithm to show that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, where q is some integer. Now use division algorithm, इस्तेमाल करो डिवीजन एल्गोरिथम को टू शो दैट, ये बताने के लिए एनी पॉजिटिव और इंटीजर, एनी पॉजिटिव और इंटीजर मतलब कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कैसे फॉर्म में 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये फॉर्म में लेकर आना है. ओके, तो अपने कौन सा भी एक पॉजिटिव और इंटीजर लेना है और उसको कैसे फॉर्म में लाना है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5. सो वो क्या है ना, पॉजिटिव और इंटीजर. सो जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये फॉर्म में, ऐसा फॉर्म लेकर आओ बोलिए, वो क्वेश्चन में शुरू के 4 स्टेप सेम है. ओके, तो शुरू के 4 स्टेप्स अपन देखेंगे क्या है. लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर. सो हम क्या करें, पॉजिटिव और इंटीजर किसको ले लिए, ए को ले लिए, एंड b इज इक्वल टू 6. b की वैल्यू क्या लिए 6. तो अब यहाँ पर b की वैल्यू 6 कैसा लिए, देखो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 था. तो अपने पास क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है. सो a इज इक्वल टू b की जगह पे आ रहा 6 क्यू प्लस 1. सो b की जगह पे क्या आ रहा 6 आ रहा. सो अपन कैसा याद रखना, q के साथ जो आ रहा, मतलब जो भी वेरिएबल के साथ आ रहा वो क्या रहेगा, b रहेगा. ओके, तो यहाँ पर b क्या होगा 6. फर्स्ट स्टेप हो गया. नाउ वी आर सीइंग सेकंड स्टेप अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा. यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या बोलता, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b. ओके, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. ए के बारे में बोल दिए हम और बी के बारे में बोल दिए. ए क्या है, एनी पॉजिटिव और इंटीजर है, और बी क्या है 6 है. अब यहाँ पर क्या बचा, q बचा एंड r बचा. अब q मींस क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर, वेयर q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर. First step, let a be any positive odd integer and b is equal to 6. Second step, according to Euclid division lemma, a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 less than b. Then third step, where q is quotient and r is remainder. Then fourth step क्या रहेगा, a is equal to 6q plus r. a is equal to 6q plus r. यहाँ पर हम क्या करेंगे, b की जगह पर 6 लिखेंगे, b की जगह पर 6. सो a is equal to 6q plus r. यहाँ तक हर क्वेश्चन में क्या रहेगा, सेम रहेगा 4 स्टेप्स. उसके बाद चेंज होगा. उसके बाद अगर क्वेश्चन में स्क्वायर बोला तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर क्वेश्चन में क्यूब बोला तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड. बट यहाँ पर स्क्वायर क्यूब बोल रहा नहीं बोल रहा, यहाँ पर क्या बोल रहा, सिंपल फॉर्म में लेकर आओ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5. सो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे. r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपने पास क्या बोले, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b. b क्या है 6 है. सो r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 6 लेस. अब यहाँ पर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा बट 6 से कम रहेगा. सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 से कम. अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, r, ये r की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो कैसे कर रहे हैं, if r is equal to 0, a is equal to 6 cube plus 0 means 6 cube. If r is equal to 1, a is equal to 6 cube plus 1. If r is equal to 2,
a is equal to 6 cube plus 2. If r is equal to 3, a is equal to 6 cube plus 3. If r is equal to 4, a is equal to 6 cube plus 4. If r is equal to 5, a is equal to 6 cube plus 5. Okay, now अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इवन नंबर्स अलग करेंगे और नंबर्स अलग करेंगे. क्यों ऐसा? हम क्वेश्चन में क्या बोल के स्टार्ट करें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. तो अपन ऑड बोलते बोले, तो यहाँ पर अपन ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स अलग अलग करेंगे. अब यहाँ पर इवन ऑड कैसा पहचानना, सी ये रहे ऑड नंबर्स, ये रहे इवन नंबर्स. So odd numbers 1, 3, 5, 7. Even numbers 2, 4, 6, 8. बराबर. हम यहाँ पर even number, odd number कैसा पहचाना देखेंगे. So याद रखिए, even numbers में ऐसे numbers जो 2 से डिवाइड होते वो even numbers, और odd numbers में जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो odd number. See 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड होता नहीं होता, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर. और इवन नंबर 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4. 8 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8. तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, वो हो गया इवन. जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो ऑड. सो यहाँ पर देखेंगे अपन 6 क्यूब 2 से डिवाइड होता, 2 के टेबल में 6 आता, तो ये हो गया इवन. 2 से डिवाइड हो रहा तो हम क्या लिखेंगे, इवन. 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो अब हम क्या लिखेंगे, ऑड. 6 क्यूब प्लस 1 6 आता, ये 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स भी अगर 2 के टेबल में जा रही तो कैंसिल होता है यहाँ पर. तो 6 आता 2 के टेबल में, बट 1 नहीं आता, तो ये हो गया ऑड नंबर. यहाँ पर ये क्या हो जाता, इवन नंबर. और ये 3 ये ऑड नंबर. और यहाँ पर इवन नंबर 4 2 के टेबल में आता, और ये 5 2 के टेबल में नहीं आता, ये हो गया ऑड. सो अभी हम क्या करें, ऑड नंबर अलग कर लिए, इवन नंबर अलग कर लिए. अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑड नंबर्स. सिंस वी नो दैट a is any positive odd integer. a क्या बोलकर शुरू करें अपन, any positive odd integer बोलकर स्टार्ट करें. सो हम यहाँ पर बोलेंगे a जो है सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. सो a क्या नहीं हो सकता, कांट बी. a नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, इवन नंबर्स नहीं हो सकता. 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4 नहीं हो सकता. फिर a क्या हो सकता, जो ऑड नंबर्स है वो a हो सकता. सो therefore a can be 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 1. हमको भी यही प्रूफ करना था. क्या प्रूफ करना था, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 1. नाउ कंक्लूजन. Hence we conclude that any positive odd integer is of the form 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 1. ओके, समझ में आया? तो सिंपल शुरू के 4 स्टेप्स क्या लिखना, सेम लिखना. उसके बाद अगर उन्हें फॉर्म में लेके आओ बोला 6 क्यूब प्लस 1 ऐसा फॉर्म में लेके आओ बोला तो फॉर्म में लेकर आना. अगर स्क्वायर या क्यूब बोला तो स्क्वायर या क्यूब करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखेंगे हम. यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर, अब क्या बोला यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p 3p प्लस 1. सो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अपने को अब यहाँ पर क्या करना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर लेना है. ओके, उसके बाद उसको स्क्वायर करना है. सो स्क्वायर करें तो क्या आना हमको, 3p या 3p प्लस 1. ओके, सो शुरू के 4 स्टेप्स हम लोग क्या बोले, सेम रहते. हर क्वेश्चन में शुरू के 4 स्टेप सेम रहते. तो फर्स्ट स्टेप लेट a बी. क्वेश्चन में क्या बोला, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम भी लिखेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर. एंड b की वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ पर वेरिएबल p है, p के साथ 3 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. सो b की वैल्यू के वास्ते हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ नंबर लेंगे. ओके, अब यहाँ पर सेकंड, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा. सेकंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा a is equal to b cube plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b. So where q is quotient and r is
रिमाइंडर। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। ओके, यहाँ तक हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप, लेट a be any positive integer and b is equal to 3। And second step, according to Euclid division lemma, a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b। Third step, where q is quotient and r is remainder। Then fourth step, a is equal to 3q plus r। अब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में स्क्वायर हो रहा तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। इसको स्क्वायर करना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर करना है एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब ए को स्क्वायर करना है। तो सिर्फ ए को स्क्वायर नहीं कर सकते अपन, अपने हमको क्या करना पड़ता, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ता। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो में a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस r होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा ये यूज करें तो होगा। क्यों मैं आगे समझाऊंगा। सी, a की जगह पे क्या आ रहा 3q और r की जगह पर b। ओके, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मींस 3q होल स्क्वायर, स्क्वायर 3 के वास्ते में स्क्वायर q के वास्ते में, प्लस 2 into 2ab 2 into 3q into r प्लस b स्क्वायर मींस r स्क्वायर। रिमाइंडर अपने को लास्ट में आना, रिमाइंडर कहां पर आना, लास्ट में, इसलिए हम क्या करेंगे b स्क्वायर लास्ट में। नेक्स्ट स्टेप, अब ये स्टेप आप लोग अलग कर सकते हैं, मींस अब यहाँ पर आप लोग स्क्वायर 3 को अलग, q को अलग दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 3q स्क्वायर मींस 2 टाइम्स। ओके, स्क्वायर मींस 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 3q into 3q लिख रहा हूँ प्लस 2 into 3q into r प्लस r स्क्वायर। ओके, आए यहाँ तक समझ में। मैंने ऐसा क्यों करा, मेरे को यहाँ पर b की वैल्यू कॉमन लेना रहता। क्या लेना रहता, b की वैल्यू कॉमन। तो यहाँ पर b क्या है, b कितना आया, b कितना है 3 है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे b की वैल्यू कॉमन लेंगे। सो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो 3 इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 बचा q into q स्क्वायर प्लस इसमें से 3 बाहर ले लिया तो 2qr। ओके, नेक्स्ट आर स्क्वायर में कहां पर लिखूंगा, ब्रैकेट के बाहर। क्यों मैं ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूं, क्योंकि उसके साथ 3 नहीं है, जो 3 है उन्हें ब्रैकेट के अंदर, जो कॉमन ले रहा है 3 के मल्टीप्लाई में बाहर का ब्रैकेट के बाहर। अब यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल है, इसको अपन हटा के कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं। कैसा, यहाँ पर देखो अगर मैं 9 लिखा, 9 को 3 से डिवाइड करो तो 3 3 जा 9 मींस 3 into 3 लिख सकते हो ना 9 बराबर, मतलब 3 का मल्टीपल होता ना 9। जैसा मैं लिया 27 कैसा होता है, 3 9 जा 27, 3 into 9 मींस 3 का क्या है मल्टीपल है बराबर। तो हम यहाँ पर 3 का जो मल्टीपल है वो हटाकर कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो वेरिएबल क्या लेंगे, क्वेश्चन में क्या है p है, तो हम भी वेरिएबल p ले लेंगे। ओके, सो अपने को क्या आया था, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into ये पूरा हटाकर p प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको 3p आ गया, 3p प्लस 1 मतलब 3p आ गया। अब यहाँ पर चेंज हो रहा r की वैल्यू कैसा चेंज करेंगे, when r is greater than or equal to 0 less than p means 3, so r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2, 3 से कम मींस कहां तक 0 1 2 तक, 3 से कम। if r is equal to 0 a square is equal to 3b plus 0 square is equal to 3। अब यहाँ पर r की वैल्यू कब तक सब्स्टिट्यूट करना अपन, जब तक 3p and 3p plus 1 नहीं आते। ओके, सो यहाँ पर 3p आ गया। नेक्स्ट, if r is equal to 1 a square is equal to 3p plus 1 square क्या होगा 3p plus 1 आ गया। यहाँ तक पूछ सकते।
अगर आगे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। तो भी अपने को क्या आता है 3p आता है या 3p + 1। नाउ सी हियर इफ r = 2, अब r की जगह पे 2 रख रहा हूं, सो a² = 3p + 2²। 3p + 2² क्या होता है 3p + 4 होता है। ओके, नाउ 3p + 4 हम यहाँ पर क्या बोले जो भी r की वैल्यू रहेगी वो 3 से कम रहेंगी, बट यहाँ पर r की वैल्यू 3 से बढ़ जाएगी, सो उसको अपन कम करेंगे। सो 4 3 के टेबल में आता नहीं आता, सो हम क्या करेंगे 4 को स्प्लिट कर देंगे, 3 + 1 क्या होता 4 आता। ओके, नाउ इन दोनों में से 3 कॉमन ले आए तो अंदर क्या बचा रहा 3p 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 + 3 1 3 अंदर p + 1। अब यहाँ पर ये फिर से क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो क्या करेंगे अपन पूरा हटाकर मैं सिर्फ p रख सकता हूँ, तो ये ब्रैकेट का हटाकर p रखा, ये +1 एज इट इज। ओके, सो अब हमारा क्या आएगा 3p लाना था, 3p + 1 ये दोनों ला लिए, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन खत्म। लास्ट में कंक्लूजन, hence we conclude that the square of any positive integer is of the form 3p + 1। अब कंक्लूजन लिखने की भी एक टेक्निक है, hence we conclude that जरूरी याद रखना हम। उसके बाद क्वेश्चन में that के बाद क्या है the square of any positive integer is of the form 3p + 1, वो यहाँ पर लिखना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The next question is question number 4. Now question, use division algorithm to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 and 9m + 8। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। अभी तक अपन सिर्फ फॉर्म में आया तो कैसा करना देखे और स्क्वायर में आया तो कैसा करना देखे। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्यूब, क्या बोल रहा है क्यूब। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रहने दो, शुरू के 4 स्टेप्स क्या रहते सेम रहते। सो अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। यूज डिवीजन एल्गोरिथम, यूज डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज करो टू शो दैट, बताओ क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्या लियो आप लोग क्यूब लियो, तो कैसे फॉर्म में आओ 9m, 9m + 1 9m + 8, कैसे फॉर्म में आना 9m, 9m + 1 9m + 8। नाउ सी शुरू के 4 स्टेप सेम रहते। फर्स्ट स्टेप, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = क्या लेंगे हम m, वेरिएबल से पहले क्या है 9 है तो हम भी क्या लेंगे 9, सो b = 9। सेकेंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा a = bq + r where r is greater than or equal to 0 less than b। देन फर्स्ट सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यहाँ पर a और b बोल दिए, a क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर और b क्या है 9। सो थर्ड स्टेप में अपन क्या करना q एंड r के बारे में बोलना। सो वेयर q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर, ये हो गया थर्ड स्टेप। नाउ लास्ट स्टेप, a = 9q + r, a = 9q + r, b की जगह पर 9q + r। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्यूब हो रहा तो हम भी क्या करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। सो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a³ = 9q + r होल क्यूब। अब यहाँ पर हम a + b होल क्यूब फॉर्म में जाएंगे। a + b होल क्यूब क्या है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। सो नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 9q + r होल क्यूब को a³ + b³ होल क्यूब फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे। सो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अपन a + b होल स्क्वायर में भी देखे लास्ट में b² लिखे, सेम वैसे ही a + b होल क्यूब में लास्ट में क्या करना b³ लिखना। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब 9q होल क्यूब है, यहाँ पर हम क्यूब दोनों को अलग अलग दे सकते, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ तीनों एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ, स्प्लिट करके लिख रहा हूँ। सेम 9q होल स्क्वायर है 9q × 9q, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अपने को b की वैल्यू कॉमन लेना है था, क्या कॉमन लेना रहता b की वैल्यू, b क्या है 9 है, सो हम कॉमन क्या लेंगे 9 कॉमन लिए अगर तो एक 9 बाहर आ गया,
9 9 जा 81 क्यू 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 क्यूब प्लस 1 9 बाहर आ गया 3 9 जा 27 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 बाहर आ गया 3 क्यू आर स्क्वायर। अब आर क्यूब क्या होगा ब्रैकेट के बाहर। क्यों ब्रैकेट के बाहर? क्योंकि यहाँ पर आर क्यूब के साथ 9 है नहीं है, इसलिए ये ब्रैकेट के बाहर होगा। यहाँ पर भी सेम लॉजिक, 9 का ये क्या है मल्टीपल है, तो पूरा हटाकर मैं क्या करूँगा m, मतलब कुछ भी वेरिएबल रख सकता हूँ। मैं क्या रख रहा हूँ m, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया m दिया, इसलिए m रख रहा हूँ। तो हमारे पास आ गया a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस आर क्यूब। अब चेंज करना है r को, r को चेंज कर देना है तो क्या करना, निकालें। r कैसा निकालेंगे, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 9। 9 से कम लेना है, 0 से स्टार्ट करना है। r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक क्यों ले रहे, 9 से कम बोला वहाँ पर। ओके नाउ पहले इफ r इज इक्वल टू 0, कब तक r के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, जब तक ये 3 नहीं आते अपन r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद देखेंगे अपन आगे। ओके इफ r इज इक्वल टू 0 a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 0 क्यूब क्या होता 9m। इफ r इज इक्वल टू 1 a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 क्यूब क्या होता 9m प्लस 1। इफ r इज इक्वल टू 2 a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 2 क्यूब क्या होता 9m प्लस 8। उसके बाद इफ r इज इक्वल टू 3 a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 3 क्यूब। यहाँ पर अगर देखिए 9m हो गया 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यहाँ पर अपन रुक सकते। ओके यहाँ पर अपन क्या कर सकते, रुक जा सकते। अपने को ये 3 फॉर्म मिला हो बोला, ये 3 फॉर्म अपन लाके रुक जा सकते, या नहीं अगर आपको चेक करना है आगे गए तो भी अपने को सेम क्या क्या आता 9m प्लस 1 9m प्लस 8 कैसा आता देखो। एक 3 क्यूब क्या होता है 27, 9 के टेबल में 27 आता 3 जा, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या बोला था m रखूँगा, क्यों m रखूँगा, 9 के साथ जो भी मल्टीपल में आया उन लोगों को हटा के कुछ भी वेरिएबल रख सकता हूँ। मैं वेरिएबल क्या रख रहा हूँ 9 के मल्टीपल को m रख रहा हूँ, तो हम भी यहाँ पर m रखेंगे। 9 का जो भी मल्टीपल है वो m है। नेक्स्ट r इज इक्वल टू 4 a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 4 क्यूब, 9m इज प्लस 64 4 क्यूब मीन्स 64, 9 के टेबल में नहीं आता तो इसको स्प्लिट कर रहा हूँ 63 प्लस 1। सो यहाँ पर दोनों में से 9 कॉमन लिया m प्लस 7 प्लस 1, यहाँ पर m प्लस 7 9 का मल्टीपल है, पूरा हट के क्या आ जाता m 9m प्लस 1। वैसे ही r इज इक्वल टू 5 रखा मैं तो क्या हो रहा 9m प्लस 8, देन r इज इक्वल टू 6 रखा तो 9m, साइकिल चलते जा रही 9m प्लस 1 9m प्लस 8, देन 9m प्लस 1 9m प्लस 8, देन 9m प्लस 1 9m प्लस 8। So hence we conclude that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8। So आया भाई समझ में। So now we are seeing question number 5. So what is question number 5? Show that one and only one out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। So अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। शो दैट मतलब बताइए कि वन एंड ओनली वन, एक और सिर्फ एक ही, आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4, n प्लस 2 n प्लस 4 में से इज डिविजिबल बाई 3 डिवाइड हो रहा वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसा करना है, देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए अपने को बेसिक मालूम रहना। जब अपन डिवाइड करते देखो, मैं अब यहाँ पर सिंपल फिर से बता रहा हूँ, 10 3 सिंपल, 3 3 जा 9 1, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, इसको क्या बोलेंगे अपन डिविडेंड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे डिवाइज़र, और इसको क्या बोलेंगे क्वोशिएंट, और इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ओके ये 4 चीज़ें बताया था हमें सिंपल। तो डिविडेंड मतलब डिवाइड होने वाला, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला। ओके डिविडेंड मतलब डिवाइड होने वाला, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला।
क्वेश्चन दोनों को डिवाइड करे तो जो आंसर आया वो क्वेश्चन, और आखिरी में जो बचा वो रिमाइंडर। अब यहाँ पर इसका क्या यूज है सर, क्यों समझाया मैं? क्वेश्चन में क्या बोल रहा, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ, अपने को यहाँ पर n, n+2, n+4 ये 3 दे रहा, तो मैं ये तीनों लिख ले रहा हूँ। ओके, n, n+2, n+4 इज डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या होता, 3 से डिवाइड होने वाले। डिविजिबल बाई 3 मतलब 3 से डिवाइड होने वाले। तो इधर 3 डिवाइड करने वाला कौन है, 3, डिवाइड होने वाले ये तीनों है। ओके, तो डिवाइड करने वाले को क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिवाइड करने वाले को डिवाइजर, और जो डिवाइड हो रहे हैं उन लोगों को डिविडेंड। डिवाइड करने वाले को डिवाइजर, डिवाइड होने वाले को डिविडेंड। ओके, नाउ अब यहाँ पर डिवाइजर अपना रहता बी, ये डिविडेंड ए रहता, डिवाइजर बी, और ये क्यू और ये आर बराबर। तो अपना डिवाइजर क्या हो गया अभी, अब डिविडेंड ए लेना है अपने को, ये है मेन चीज़, डिविडेंड किसको लेना। अब तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, n, n+2, n+4 में क्या कॉमन है, n कॉमन है। तो मैं जहाँ पर a है वहाँ पर अब क्या लिखूँगा, n लिखूँगा। तो अब मैं क्या बोला, इससे क्वेश्चन आए तो शुरू के 4 स्टेप सेम रहेंगे, यहाँ पर भी सेम रहेंगे। चेंज क्या होगा, जहाँ पर a है वहाँ पर n लिखूँगा और b की जगह पर 3। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन में ये चीज़ देख लेना, n, n+4 इज डिविजिबल बाय 3। अब आप लोगों को नंबर्स चेंज करके देता। ओके, यहाँ पर देख लो। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा, ये एक्सप्लेनेशन था कैसा, किसको a लेना किसको b लेना। अब स्टार्ट हो रहा, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर a आता था अपन क्या लिख रहे हैं, n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ उसके बाद सेकेंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0, less than b. Okay, next, where q is quotient and r is remainder. So n is equal to 3q plus r. a की जगह पर n, b की जगह पर 3q plus r. So now अपने को क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर r के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो r की वैल्यू कैसा, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 3। तो 0, 1, 2, 3 से कम मतलब कहाँ तक, 2 तक। ओके, इफ अब पहले 0 रख रहा हूँ, अब 0 रखना है तो अपने डिविडेंड कितने हैं, 3 डिविडेंड है, उसमें से अपन सिर्फ 1 ले रहे थे। तो अपन यहाँ पर तीनों में सब्स्टिट्यूट करना, कैसा देखो, इफ r इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या है, 3q प्लस r, r की जगह पे 0, 3q मतलब n की वैल्यू क्या है, 3q है। अपने पास क्या क्या है, n, n+2, n+4। तो जहाँ पर n है वहाँ पर 3q। अब n+2 मतलब 3q प्लस 2, उसके बाद n+4 मतलब 3q प्लस 4। अब इन तीनों में से कितने जने 3 से डिवाइड हो रहे हैं, देखो सिर्फ यहाँ पर एक ही जने 3 से डिवाइड हो रहा। अब यहाँ पर इन्हें 3 से डिवाइड होता, 3q प्लस 2 है, 3 डिवाइड होता 2 नहीं होता, मतलब ये पूरा 3 से डिवाइड नहीं होता। 3q प्लस 4 3 से डिवाइड होता नहीं होता, क्यों, यहाँ पर 3 डिवाइड होता बट 4 डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं होता। तो एक ही नंबर क्या हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा। ओके, नेक्स्ट में देखो, इफ r इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब n की वैल्यू क्या है, 3q प्लस 1। अपने पास कितने डिविडेंड्स, 3 है, n, n+2, n+4। सो n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, n+2 क्या होता, 3q प्लस 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 क्या होता, 3 हो जाता। नाउ n+4 मीन्स 3q प्लस 1 प्लस 4, 3q प्लस 5। सो इन तीनों में से 3 से डिवाइड होने वाला कौन है, यहाँ 3q प्लस 3, इन्हें भी 3 से जाता है, इन्हें भी, तो ये हो गया डिविजिबल बाई 3। तो तीनों में से क्या हो रहा, सिर्फ एक ही डिवाइड हो रहा, ये याद रखो, इन तीनों में से एक ही डिवाइड हो रहा। अब इन तीनों में से भी एक ही डिवाइड हो रहा। नेक्स्ट, r इज इक्वल टू 2 रखा मैं, तो n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब अपने पास 3 डिविडेंड है, n, n+2, n+4। तो n की जगह पे 3q प्लस 2 आना, 3n+2 मतलब 3q प्लस 2 प्लस 2, 3q प्लस 4, n+4 मतलब 3q प्लस 2 प्लस 4, 3q प्लस 6। अब तीनों में से भी सिर्फ एक ही डिवाइड हो रहा, 3q प्लस 6।
तो यहाँ पर तीनों भी अपन r के वैल्यूज रखे तो सिर्फ एक ही डिवाइड हो रहा। इससे अपन क्या बोल सकते हैं, हैंस वी कंक्लूड दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n n+2 n+4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। कंक्लूजन लिखना आसान, हैंस वी कंक्लूड दैट के बाद क्या करना, क्वेश्चन में से वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n n+2 n+4 is divisible by 3 where n is any positive integer। तो यहाँ पर आके अपना यूक्लिड डिवीजन लेम्मा खत्म होता। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बोलते ही क्या बोलना अपन, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, सो अब आप लोग क्या करेंगे, ये पूरे वीडियोस को बार बार देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, सो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।